उम्र 40 के बाद इन बातों को मानेंगे, नहीं तो बुढ़ापे में आपकी हालत खराब हो सकती है। नंबर 1, अपनी सारी जिंदगी की कमाई और पैतृक संपत्ति अपने पास रखें। अत्यधिक भावुक होकर किसी के नाम कर देने की बात भूल कर भी न सोचें। नंबर 2, अपने बच्चे यदि कहें कि वे बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे तो उनकी इस बात पर भरोसा करके न रहें, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ उनकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं और कभी कभी वे चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। नंबर 3, बार बार अपना घर या मकान न बदलें और खुद को एक स्थायी जगह पर रखें ताकि आप एक स्वतंत्र जीवन का आनंद ले सकें। नंबर 4, साल में कम से कम एक बार अपने जीवन साथी को लेकर कहीं घूमने अवश्य जाएं। इससे आपका जीने का नजरिया बदलेगा। नंबर 5, अपने छोटे छोटे काम खुद ही करें। बुढ़ापे का बहाना देकर किसी से कोई काम करवाने और किसी से सम्मान पाने की बात सोचें भी नहीं। नंबर 6, केवल उन्हीं लोगों को अपने मित्र मंडली में रखें जिनकी संगत आपके जीवन को प्रसन्न करती है, यानी जो आपको सच में प्यार करते हैं। नंबर 7, किसी के साथ अपनी तुलना न करें और किसी से कोई अपेक्षा भी न रखें। नंबर 8, सबकी बात सुने लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता पर विचार करके किसी भी विषय पर निर्णय लें। नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टरी जांच के अलावा अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार पौष्टिक भोजन ग्रहण करें और जितना हो सके अपना काम स्वयं करने का प्रयास करें। छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं से विचलित न हो, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये चलती रहेंगी। नंबर 10, प्रार्थना करें लेकिन भीख न मांगे, यहां तक कि ईश्वर से भी नहीं। यदि ईश्वर से कुछ मांगना ही हो तो केवल क्षमा और साहस मांगे। नंबर 11, अपने जीवन को आनंद के साथ बिताने का प्रयास करें। मन प्रसन्न रखें और परिवार के सभी सदस्यों को आनंद देने का प्रयास करें। नंबर 12, किसी भी बुरी परिस्थिति में टूटे बिना उसका समाधान खोजने का प्रयास करें और तनाव मुक्त जीवन बिताएं। नंबर 13, जीवन में स्थायी कुछ नहीं होता, अपनी विचारधारा भी नहीं, इस बात पर विश्वास रखें। नंबर 14, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को रिटायरमेंट के दौरान पूरा करें। याद रखें, जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते तब तक आप मृत हैं। नंबर 15, अपने बच्चों के किसी भी मामले में दखल न दें, उन्हें अपने तरीके से जीने दें और आप अपने तरीके से जिएं। बच्चे की कोई समस्या होने पर सबसे पहले मां समझती है, क्योंकि रिश्ता भी तो सबसे 10 महीने 10 दिन ज्यादा का होता है। यदि आप बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो यह 2 काम करना बंद कर दें। दूसरों को दिखाने के लिए यानी सिर्फ दिखावा करने के लिए पैसे खर्च न करें। हर महीने आपको अपनी आय से कुछ न कुछ बचत करनी होगी। जिस घर में बेटी की मां बहुत ज्यादा चालाक और छल जानती है, उस घर की बेटियां अपने पति के घर को नहीं बसा पाती हैं और मां की चालाकी के कारण ही घर टूट जाता है। यह प्रमाणित है। जीवन में जिसे बहुत अच्छा दोस्त मानोगे वही सबसे ज्यादा धोखा देगा। जिसे अपने से ज्यादा प्यार करोगे वही अनदेखा करेगा और जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास करोगे वही इंसान एक दिन तुम्हारा विश्वास तोड़ देगा। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब देने लायक उत्तर, कहने लायक बात और समझाने लायक भाषा खो जाता है। तब खुद को बहुत अपराधी महसूस होता है। कभी कभी सब सच जानने के बाद भी चुपचाप झूठ भी सुनना जरूरी होता है, यह देखने के लिए कि कुछ लोग कितना नाटक कर रहे हैं। गरीब के पेट में खाना है कि नहीं, इसकी खोज हम नहीं रखते। हम इंतजार करते हैं कब वह अभाव में अपनी जमीन जायदाद बेचेगा, तब हम कम पैसों में मौके का फायदा उठाएंगे। कैरियर बनाने के समय और सड़क पार करने के समय कभी किसी की ओर नहीं देखना चाहिए। दोनों ही जगहों पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पिता नामक बरगद का साया जिसके सिर पर नहीं है, वही समझता है धूप की तपिश कितनी तेज होती है। सत्य के पक्ष में यदि खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम अन्याय करने वालों के लिए ताली न बजाएं। उम्र जब 30 हो तो यह 7 बातें आपको अवश्य शुरू करनी चाहिए। नंबर 1, भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करें। नंबर 2, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करें। नंबर 3, जो आपको कम महत्व देते हैं उनसे मेलजोल कम कर दें। नंबर 4, जो आपका ख्याल रखते हैं उनसे मेलजोल बढ़ा दें। नंबर 5, लगातार अपने अनुभव को काम में लाने पर ध्यान दें। नंबर 6, वर्तमान स्थिति से खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। नंबर 7,
सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा अपने प्रति और अपने करीबियों के प्रति दयालु रहें। 1000 रुपए का पर्स न खरीद कर 100 रुपए का पर्स खरीदें और बाकी 900 रुपए उसमें रखें। बड़े बनने के चक्कर में फकीर मत बने। जो कहते हैं साथ देंगे, वही सबसे पहले छोड़ के चले जाते हैं आपके बुरे समय में। पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन है। सच को झूठ साबित करना और झूठ को भी सच साबित करना। पैसे के लिए जो इंसान अपने सगे भाई बहनों को पराया कर देता है, उनके जैसा अमानुष दुनिया में कोई नहीं है। बुद्धिमान लोग यह 5 बातें कभी किसी को नहीं बताते। नंबर 1, किसी के बारे में आलोचना नहीं करते। नंबर 2, कभी किसी की बात पर बहस नहीं करते। नंबर 3, अपने घर की बातें कभी किसी के साथ चर्चा नहीं करते। नंबर 4, अपने दुख दर्द की बातें किसी को नहीं बताते। नंबर 5, कभी किसी के साथ चिल्लाकर बात नहीं करते। नाम और बदनाम के बीच अंतर यह है कि नाम खुद को बहुत कष्ट करके अर्जित करना होता है और बदनाम लोग आपको मुफ्त में कर देते हैं। हमारा समाज हमेशा स्थापित किसी को चाहता है, लेकिन किसी को स्थापित होने में मदद नहीं करना चाहता। हर जगह सम्मान पाने के लिए इन टिप्स को फॉलो जरूर करें। नंबर 1, किसी को एक साथ 3 बार से ज्यादा फोन कॉल न करें। चूंकि आपका कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपके फोन कॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी काम में व्यस्त है। 10 से 15 मिनट बाद फिर कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, किसी से पैसे उधार लें तो उसे अवश्य लौटा दें। यदि ऋणदाता को याद भी न रहे तब भी उसे समय पर लौटा दें, या उसे इस तरह से चुका दें जिससे उसके मन को शांति मिले। उसके साथ नम्र व्यवहार करें। नंबर 3, अभी तक शादी क्यों नहीं की, या तुम नया घर क्यों नहीं खरीद रहे हो? किसी से इस तरह के सवाल पूछने से बचें। नंबर 4, यदि किसी मित्र या सहकर्मी के साथ राइड शेयर करते हैं, तो यदि आपका मित्र या सहकर्मी आज बिल का भुगतान करता है तो कल आप बिल का भुगतान करें। नंबर 5, दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखें। किसी की बात के बीच में बात न करें। उसकी बात खत्म होने के बाद फिर आप बात करना शुरू करें। नंबर 6, किसी के साथ आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन यदि वह इसे पसंद नहीं करता है तो आपको अवश्य रुक जाना चाहिए और कभी ऐसा दोबारा न करें। नंबर 7, यदि कोई तस्वीर दिखाने के लिए अपना फोन आपके हाथ में देता है तो केवल वही तस्वीर देखें, गैलरी में इधर उधर न करें। नंबर 8, किसी से बात करते समय स्मार्टफोन न चलाएं। नंबर 9, जब तक कोई विषय आपसे सीधे तौर पर जुड़ा न हो तब तक आप अपने काम में लगे रहें। नंबर 10, किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप न करें। जब तक आपसे सलाह न मांगी जाए तब तक सलाह न दें। अपना काम छोड़कर दूसरों के मामलों में न पड़ें। नंबर 11, सभी का सम्मान करना सीखें, चाहे वह रिक्शा वाला हो या आपके ऑफिस का बॉस। नंबर 12, किसी के वेतन, नौकरी, व्यवसाय आदि के बारे में सीधे प्रश्न न पूछें। नंबर 13, कोई पासवर्ड देते समय शालीनता से अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लें। नंबर 14, कोई न्यूनतम मदद करे तो उसे धन्यवाद देना सीखें। नंबर 15, किसी से किसी चीज में लाभ हो तो उसका उचित मूल्यांकन करें। नंबर 16, दोस्ती पर हमेशा बड़ी अपेक्षाएं न रखें। नंबर 17, हमेशा कुछ भी मुफ्त में पाने की उम्मीद न रखें। नंबर 18, किसी का दोष झात हो तो उसे गुप्त रखें, अप्रचार न करें। नंबर 19, किसी की किसी चीज से ईर्ष्या न करें, खुद प्रयास करें, शायद आप भी कर सकते हैं। नंबर 20, छोटे बड़े सभी के साथ मधुर व्यवहार करें। यदि आपके साथ किसी के विचारों का मेल न हो तो बहस न करके उसकी संगति से बचें। नंबर 21, दोस्ती में झगड़ा, विवाद होने पर उसका दोष न फैलाएं। नंबर 22, किसी को ताना न दें। नंबर 23, किसी विषय में कम जानकारी हो तो उस पर दूसरों से बहस न करें। नंबर 24, छोटे बड़े किसी को भी शर्मिंदा करके बात न करें। विधर्मियों को तुच्छ समझकर बात न करें। नंबर 25, जो आपकी सलाह नहीं मानता उसे सलाह न दें